बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब ईद की आमद है और हर कोई ईद की तैयारियों में लगा हुआ है। आप भी ईद पर ये रेसिपीज़ बनाकर सब की ईद को चार चांद लगा दें। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो इसी तरह मिलती रहे। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। 2 कप मैदे को एक बाउल में डाल लें। मैदे को बाउल में डालने के बाद अब इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें और साथ में 1 चम्मच जीरा, इसको हाथ पर रखकर अच्छी तरह मिसल कर फिर शामिल करें। जीरा डालने के बाद अब इसमें 2 से 3 चम्मच घी शामिल करें और इस सब को हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। मैदे के अंदर घी और ज़ीरे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल लें और इसको गूंथते जाएं। साथ साथ पानी लगाते जाएं और साथ साथ इसको गूंथते जाएं। मैदे को खूब अच्छी तरह गूंथने के बाद तकरीबन इसको 10 मिनट तक गूंथें और इसको अच्छी तरह गूंथने के बाद ढाँप का 10 से 20 मिनट के लिए रख दें। अब आलू आधा किलो इनको उबाल लें और छिलका उतार लें। अब इसको कद्दूकस कर लें। सारे आलूओं को बारीक कद्दूकस करने के बाद अब इसमें मसाला डालना शुरू करें। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज 1-2 दरमियाने साइज़ का इसको चॉप कटा हुआ यानी बारीक कटा हुआ शामिल करें और साथ में हरा धनिया 2 से 3 चम्मच शामिल करें और साथ में हरी मिर्च 2 से 3 अदद शामिल करें और फिर 1 चम्मच दानेदार सुरख मिर्च शामिल करें। साथ में हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करें। हल्दी पाउडर पिसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें और साथ में 3 से 4 चम्मच या आधा कप चावल का आटा शामिल करें और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें। इन सब मसाला जात को डालने के बाद अब इनको हाथ के मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब सारे मसाला जात मिक्स हो जाएं तो इसमें अदरक पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसको हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसको घुमाकर गोल बॉल की शक्ल में बना लें। इसको छोटे लेमन की शक्ल में के साइज जितना बॉल बना लें। सारे अमेज़े के इसी तरह छोटे लेमन के साइज के बॉल तैयार कर लें। अब मैदा जो हमने पहले गूंथ कर रखा हुआ था इसको लें और इसको 1-2 दफ़ा हाथ से ऊपर नीचे मिसलें। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। मैदे को आधा आधा करने के बाद इसको गोल पेड़ा बना लें और इसको बेल लें। साथ साथ अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप खुश्क आटा यानी मैदा लगा सकते हैं। इसी तरह सारी चपाती बड़ी बेलने के बाद तकरीबन इस साइज़ की, इतना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा पतली, सारी मैदे को अच्छी तरह बेलने के बाद अब आप एक गिलास लें जो कि
तेज़ किनारे वाला हो, गोल, या आप किसी डिब्बे का ढक्कन जो गोल मुनासिब साइज़ का हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी हो आप वो गोल उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको चपाती के ऊपर रख कर इसको गोल घुमाएं और इसके साइज़ के गोल चपातियाँ छोटी छोटी तैयार कर लें। सारी चपातियाँ तैयार करने के बाद अब एक हिस्सा लें, यानी एक चपाती लें और इसको कांटे की मदद से दरमियान से रख कर काट लें। इसको 4 हिस्सों में निशान लगा लें, दरमियान में थोड़ा सा छोड़ दें, यानी फुल दरमियान से ना काटें। 4 निशान लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैदा, इसको पानी में मैदा तैयार करके इसके ऊपर लगा लें। सारे चपाती के ऊपर मैदा लगाने के बाद आप गोल लेमन के साइज़ का जो हमने बॉल तैयार किया हुआ था वो दरमियान में रखें और एक किनारा एक टुकड़ा उठाकर इसके गिर्द फोल्ड कर दें। इसी तरह दूसरा टुकड़ा उठाएं और इसके गिर्द फोल्ड करें और इसी तरह तीसरा और सबसे आखिर में चौथा उठाकर इसके गिर्द फोल्ड कर दें। जब ये चारों टुकड़े इसके गिर्द फोल्ड हो जाएंगे तो ये बहुत ही प्यारी शक्ल में, यानी रोज़ की शक्ल में बन जाएगा। देखें हमारा पोटैटो रोज़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसी तरह सारे रोज़ तैयार कर लें। फिर ऑयल गरम करें, खूब अच्छी तरह गर्म करने के बाद चूल्हा धीमा कर दें, मीडियम साइज़ का। सारे अब एक एक करके रोज़ सारे इसमें डालें और इसको धीमी आंच पर फ्राई करते जाएं। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसकी साइड चेंज कर दें। याद रहे कि साइड जो है वो फुल चेंज नहीं करनी, बल्कि हाफ इनकी साइड जो है वो चेंज करें और इसको साथ साथ घुमाते रहें ताकि चारों साइड से ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। जब चारों साइड से ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो इनको निकाल लें, बिल्कुल ब्राउन, तो इनको निकाल लें। अब हमारे पोटैटो रोज़ तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।